नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबरों से। ईपीएफ पर टैक्स का कंफ्यूजन खत्म, 60% रकम की निकासी पर अदा करना होगा टैक्स, मुखालिफत जारी। इशरत जहां एनकाउंटर मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। गुजरात पुलिस पर दर्ज किए गए मुजरिमाना मामलों को रद्द करने की गई अपील। इशरत एनकाउंटर मामले पर चिदंबरम ने रखा अपना मौकिफ, कहा दूसरा हलफनामा सही, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। चिदंबरम पर बीजेपी का हमला, कहा पीसी ने मोदी की शबीह को बिगाड़ने के लिए छुपाई इशरत की असलियत। मरकजी वजीर ममलिकत कटेरिया के मुतनाज़ा बयान पर सड़क से पार्लियामेंट तक हंगामा, हुकूमत ने हमेशा की तरह कान किए बंद। स्मृति ईरानी और कटेरिया के रिमार्क्स और कार्तिक मामले पर दोनों ऐवानों में हंगामा आराई, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की नारेबाजी। जेएनयू तनाज़ा मामला, उमर खालिद और अनिरबान को 14 रोज की अदालती तहवील। और जेल से रिहाई के बाद संजय दत्त के लिए खुशखबरी, एनडीएमसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने की रखी पेशकश। जी हां, चलिए शुरुआत ईपीएफ टैक्स कंफ्यूजन से करेंगे। आम बजट तो आकर चला गया, लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन जो हुकूमत का साथ नहीं छोड़ रहा है। जी हां, ईपीएफ टैक्स को लेकर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। दीगर मजदूर यूनियनों के साथ अब आरएसएस से मुंसलिक भारतीय मजदूर संघ भी इस टैक्स की मुखालफत में है। हालांकि हुकूमत ने इस मामले पर प्रेस रिलीज के जरिए सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन लोग इस नए टैक्स को अवाम मुखालिफ पॉलिसी मानते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। अरुण जेटली की बजट से जहां एक तरफ किसानों को थोड़ी राहत मिलती नजर आई, वहीं दूसरी जानिब ईपीएफ पर टैक्स को लेकर मुलाजमीन में तशवीश पाई जा रही है। मीडिया में ये भी खबर गश्त करने लगी कि इस मामले पर मजम्मत होने के बाद हुकूमत ने अपना फैसला बदलने का मन बनाया है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप ईपीएफ से अपने तमाम फंड निकालते हैं तो 40% पर टैक्स की छूट है, लेकिन बकिया 60% पर आपको टैक्स अदा करना होगा। अगर आप एन्युइटी नहीं खरीदते हैं और उस 10 लाख से आप 4 लाख विड्रॉ करके टैक्स नहीं देते हैं और 6 लाख भी आप विड्रॉ कर लेते हैं और 6 लाख को आप एन्युइटी में नहीं डालते हैं, तब आपको उस 6 लाख पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। इस मामले पर रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने एक बयान में कहा था कि ईपीएफ के 60% रकम की शरह सूद पर ही टैक्स की अदायगी होगी। ताहम हुकूमत की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि हुकूमत ने ये सफाई देते हुए दावा किया है कि इस टैक्स का मकसद अच्छी तनख्वाह पाने वाले लोगों से टैक्स वसूल करना है। हुकूमत ये भी चाहती है कि लोग पेंशन के तहत आने वाली स्कीमों में ईपीएफ फंड का इस्तेमाल करें। लेकिन इस नए टैक्स सिस्टम के खिलाफ आम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और सोशल मीडिया पर भी इस टैक्स को वापस लेने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि आरएसएस की मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ भी अरुण जेटली की इस नए टैक्स पॉलिसी के खिलाफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए खबर इशरत जहां मामले से जुड़ी है। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामला अब एनडीए बनाम यूपीए बनता जा रहा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाना बना रही है।
तो वहीं साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम अपने मजबूत मौकिफ के साथ मीडिया के सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में दायर की गई अर्जी पर समाअत के लिए तैयार है। हेडली के बयान के बाद अर्जी में गुजरात पुलिस पर दर्ज किए गए मुजरिमाना मामलों को रद्द करने का मुतालबा किया गया है। वहीं पी चिदम्बरम ने अपना मजबूत मौक़िफ़ रखते हुए कहा है कि वो इशरत जहां इनकाउंटर केस में दूसरे हलफनामे पर कायम हैं। I say that as minister, when it was brought to my notice that the first affidavit was ambiguous, and the first affidavit had been filed without my approval, and it was being misinterpreted, it was my duty to correct the first affidavit. So we filed a supplementary affidavit after consulting the Home Secretary, the Director of the Intelligence Bureau, and other officers. And I, as minister, accept responsibility for this affidavit, and it is disappointing that a Home Secretary who was equally responsible wants to distance himself from that today. दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर से जुड़ी फाइलों की जांच पड़ताल करने का इशारा दिया है। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किरण रिजिजू ने मामले में कांग्रेस को दहशतगर्दों का हिमायती करार दिया, तो दूसरी जानिब CBI डायरेक्टर इस मामले में खामोशी को बेहतर समझ रहे हैं। If there are any specific queries, I would request that you give it to my CIO and we'll respond to this. We'll respond to all them. वाज़ेह है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हेडली ने अपने बयान में इशरत जहां को लश्कर की दहशतगर्द बताया था। वहीं साबिक दाखिला सेक्रेटरी GK पिल्लई के इंकशाफ ने भी इस दावे को मजबूत कर दिया। पिल्लई ने दावा किया था कि उस वक्त के वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इशरत केस से जुड़े हलफनामे में तब्दीली करवाई थी, जिससे उसके लश्कर से ताल्लुक की बात सामने न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो उधर बीजेपी ने इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले पर अब चिदम्बरम पर सीधा हमला किया है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चिदम्बरम पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इशरत की सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि चिदम्बरम उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी की शबीह को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस पूरे मामले से 3 सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, इशरत जहां के मरने के बाद तुरंत LET ने उसको अपना ऑपरेटिव बताया था, आपको मालूम है, अपने वेबसाइट पर। नंबर 2, गजनी टाइम्स, क्या नाम था, गजवा टाइम्स जो उनकी पब्लिकेशन है, उसमें भी उसको ओन अप किया गया था। नंबर 3, NIA की टीम जब हैडली से बात करने गई थी तो हैडली ने भी NIA को इशरत जहां के बारे में बताया था, जिसको उसने कोर्ट में भी कंफर्म किया। ये 3-4 एविडेंस होने के बावजूद चिदम्बरम साहब ने एफिडेविट को क्यों चेंज किया और क्यों कहा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है? तो क्या भारत के उस समय के गृह मंत्री, देश के IB, देश के रॉ, देश के NIA के इंफॉर्मेशन सिस्टम और फॉलोअप सिस्टम पर सिर्फ नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सवालिया निशान खड़े कर रहे थे? तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कटेरिया के बयान पर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हंगामा आ रहा है। तो चलिए ब्रेक के बाद अब कटेरिया के मुतनाज़ा बयान की बात करेंगे, जिसे लेकर आज सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हंगामा देखा गया।
जी हाँ, मरकजी वजीर ममलिकत रामशंकर कठेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ पार्लियामेंट में आज अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया और इन वुजरा के इस्तीफे का मुतालबा किया। ऐवान में तहरीके मुराद शिकनी का भी मामला उठा। काफी शोर शराबे के बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आइए पहले हम आपको मरकजी वजीर मुमलिकत बराए फरोग इंसानी वसाइल रामशंकर कठेरिया की तकरीर का कुछ हिस्सा दिखाते हैं जिस पर हंगामा बरपा है। अपोजिशन ने कठेरिया को बर्खास्त करने का मुतालबा किया और ऐवान में जमकर हंगामा किया। यही नहीं, पार्लियामेंट में तहरीके मुराद शिकनी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने रही। बरसरे इख्तिदार जमात बीजेपी ने कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोला तो अपोजिशन ने स्मृति ईरानी के खिलाफ मुराद शिकनी की तहरीक का मुतालबा किया। लोकसभा में बरसरे इख्तिदार जमात ने कहा कि कांग्रेस के चीफ व्हिप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 24 फरवरी को ऐवान को रोहित वेमुला मामले में गुमराह किया, इसलिए उनके खिलाफ तहरीके मुराद शिकनी जरूरी है। दूसरी जानिब राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने ऐवान को याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी पहले ही इस सिलसिले में स्मृति ईरानी के खिलाफ तहरीके मुराद शिकनी का नोटिस दे चुकी है। Motion should be adopted and accepted. जहाँ तक सवाल है, अभी प्रिविलेज मोशन पर न कोई डिस्कशन हो रहा है न डिबेट हो रही है। अभी जो भी जवाब ऑनरेबल HRD मिनिस्टर ने दिया है उस जवाब से आपके पास उस जवाब का उत्तर नहीं है और आप निरुत्तर हो चुके हैं, इसलिए आप जो है वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। न सिर्फ कठेरिया और स्मृति ईरानी का मामला बल्कि AIADMK ने साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ बदउनवानी के मामले में कार्रवाई न करने का मामला भी उठाया और शोर शराबा किया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। इस तरह हुकूमत और अपोजिशन ऐवान में एक मरतबा फिर सफारा हैं और देखना यह होगा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई खुशउस्लूबी से कैसे चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर कठेरिया के इस बयान पर, मुतनाज़ा बयान पर सियासी लीडरों के, मुतनाज़ा अपोजिशन पार्टियों के लीडरान का क्या कुछ कहना है इस मुतनाज़ा बयान पर। ये ऐसी बात कर करके ही देश में समाज को फोड़ने का और समाज में डिवीजन करने का ये बीजेपी का प्लान है, RSS का प्लान है। ये बहुत ही खतरनाक बयान है। एक मंत्री हैं केंद्र में और संविधान की शपथ ली है और खुलेआम ये धमकी है और ये धमकी सीधा सीधी है कि मुजफ्फरनगर दोहराना चाहते हैं। आगरा में भी, आगरा को भी मुजफ्फरनगर बनाना चाहते हैं। आगरा की जो घटना है और एक मंत्री के द्वारा जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल हुआ है एक ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए, तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि इनके सामने देश नहीं है, इनके सामने पार्टी है। एक मंत्री अगर इस तरह का प्रमोट करेगा, इस तरह की बातें करेगा जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ में और खलीज बढ़े, दोनों कम्युनिटीज़ में और डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़े, तो उनका ये काम नहीं है। हर एक का मंत्री का काम ही होता है कि पूरे मुल्क को साथ लेकर चले। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये ऐसी
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि मरकजी वजीर बराए उमूर सार्फिन रामविलास पासवान के मुताबिक आम बजट में कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए फंड में इजाफा एक अच्छा कदम है। मरकजी वजीर ने कहा कि इससे अशियाए ज़रूरिया खुसूसन दालों की कीमतों को चेक करने में मदद मिलेगी। पासवान ने मजीद कहा कि वजारत उमूर सार्फिन ने इसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है। पेमेंट में जो सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जो बिचौलिया है वो खत्म हो जाता है। जैसे होता क्या है कि किसान को अब जैसे हम तय करते हैं कि 31 क्या कहते हैं 1 दिसंबर तक या 31 जनवरी तक हम धान का फसल खरीदेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर के तय कर लेते हैं। अब क्या होता है कि प्रेशर पड़ने लगता है कि 15 बिहार में जैसे लास्ट ईयर 15 फरवरी किया, फिर 28 मार्च, फिर क्या कहते हैं कि 15 मार्च, फिर 30 मार्च, फिर 15 अप्रैल तक। अब नतीजा है कि उस बीच में किसान तो बेचता नहीं है। जो लोग किसान से खरीद करके कम दाम पर रख लेते हैं वो जाकर के सरकार से बेचने का काम करते हैं और हम उसको पैसा देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होगा कि ये सारा का सारा चीज दूर हो जाएगा। तो वहीं मरकजी वजीर ज़राअत और राधा मोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पहली मरतबा देहात, गरीब और किसानों को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे ज़राअत के शोबे और किसानों की फलाह में नई रफ्तार आएगी। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि इस मरतबा ज़राअत और आपाशी के शोबे में ज़बरदस्त तरक्की होगी और ये बजट तरक्की की एक नई मिसाल पेश करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आज़म की सरबराही में अरुण जेटली ने काबिल सताइश बजट पेश किया है। ये वर्ष 16-17 का जो बजट है गांव, गरीब और किसान की तस्वीर को बदलने वाला बजट है और मैं समझता हूं कि देश भर के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस बजट के कारण गांव से ही निकलेगा किसान हाईवे। इतनी बड़ी बढ़ोतरी बजट में कृषि, सिंचाई या गांव से संबंधित जो इस बार का बजट है, इतना बड़ा बजट इसके पहले कभी नहीं आया था। कृषि उन्नति और किसान कल्याण का के लिए समर्पित ये बजट पहली बार आया है और इस बार कुल बजट में पहली बार देश में किसान कल्याण के लिए 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाने का भी निर्णय किया गया है। उधर मरकजी वजीर बराए आईटी रविशंकर प्रसाद के मुताबिक आम बजट में वजारत आईटी पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक इससे इंडियन शेयर ग्लोबल में 56% का इजाफा हुआ है। मरकजी वजीर ने कहा कि अब तक आईटी एनेबल में 37 लाख अफराद काम कर रहे हैं और 2014-15 में 2 लाख इससे जुड़े हैं। रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है। उन्होंने मजीद कहा कि अब बीपीओ प्रोजेक्ट के लिए भी टैक्स रिबेट मिलेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि जब एनडीए इख्तिदार में आई तो पोस्टल के सिर्फ 4 एटीएम थे और अब 500 हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2017 तक पेमेंट बैंकिंग की शुरुआत होगी। और आईटी इनेबल सर्विस सेक्टर में 37 लाख लोग काम करते हैं, 3.7 मिलियन इन द कंट्री, out of which 200,000 have been added in this financial year. We are going very soon going to complete March. तो 2 लाख लोगों की नौकरी आईटी इनेबल सर्विसेज में 14-15 में हुई है। जब मैं मंत्री बना था तो देश में पोस्टल विभाग ने सिर्फ 4 एटीएम लगाए थे, सिर्फ 4, और अभी हमने 576 एटीएम लगा दिए। खबर जेएनयू तनाज़े से जुड़ी है। जेएनयू में मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद और अनिरबान भट्टाचार्य को अदालत ने 14 रोज की अदालती तहवील में दे दिया है। इन दोनों को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। वाज़ेह है कि जेएनयू एसयू का लीडर कन्हैया कुमार भी तिहाड़ जेल में है। उन्नीस 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के एक मामले में सजा मुकम्मल कर जेल से रिहा हुए अदाकार संजय दत्त के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है।
एनडीएमसी ने अदाकार संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की पेशकश की है। संजय दत्त ने इस पेशकश को कबूल कर लिया है। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।